हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है विज्ञप्ति जारी हो गई है। अभी तक तो बात हो रही थी कि रेलवे टीचर भर्ती जो है अप्रूवल मिलने वाली, बट फाइनली विज्ञप्ति भी आ चुकी है। शॉर्ट नोटिस आ गया है और बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट देख के आप सबका दिल खुश हो जाएगा। एज में भारी रिलैक्सेशन है जनरल कैंडिडेट को भी। जनरल कैंडिडेट की ही एज लिमिट इतनी अच्छी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज हैं तो समझे और रिलैक्सेशन मिलेगी, तो और भी ज्यादा एज क्राइटेरिया मतलब छूट देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे एडवर्टीजमेंट में यही दिखाई दे रहा है कि एज ही रिलैक्सेशन काफी ज्यादा है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी एलिजिबल होंगे। तो जिन कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाया, ओवर एज हो गए, वो सब यहाँ पर खुश होने वाले हैं। तो थोड़ा सा खुशी का तो है ही, माहौल होगा ही, और उसके साथ थोड़ा सा दुख भी होगा कि इतनी एज में रिलैक्सेशन हो रही है तो बहुत सारी वैकेंसीज अगर आ जाती तो बहुत बड़े नंबर पर वैकेंसीज तो नहीं आई है, लेकिन वैकेंसीज आ गई हैं फाइनली। चलिए देख लेते हैं विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन ठीक से पढ़ेंगे। रेलवे टीचर भर्ती 2025 परमानेंट पोस्ट, आवेदन तिथि जारी हो गया, विज्ञप्ति जारी हो गई है। कौन कौन से पद शामिल है इसमें, कितने पद हैं, कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, और एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट, ये सारी चीजें जो है ना देखने को आगे मिलेगी आपको वीडियो में ही। तो जो मेन चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है, शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी आ गया है 7/2024। हालांकि इसका सारा प्रोसेस जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। 7 जनवरी 2025 से शुरू होकर 6 फरवरी 2025, एग्जैक्टली एक महीने का टाइम आपको मिलेगा। जनवरी से शुरू होने वाला है, सारा प्रोसीजर जनवरी से ही होगा। रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म फिलिंग के बाद फिर करेक्शन डेट आएगा, करेक्शन विंडो के बाद फिर जो है एग्जाम के डेट आएंगे, और वो सारी चीज जो है ना मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा। 7 जनवरी को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल देखने को मिल जाएगी। विज्ञप्ति का नंबर, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 7/2024, और इसमें सिर्फ टीचर के नहीं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो एक एक करके देखेंगे, नीचे तक आप देखना एडवर्टीजमेंट, पहले ही पैनिक नहीं हो जाने के अरे इतना ही है क्या, और भी ये नीचे तक है। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली पोस्ट जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एडवर्टीजमेंट थोड़ी ब्लरी आई है क्योंकि, और ये कहाँ मिलेगी आपको, अभी ये आपको सभी जगह मिलने लगेगी, लीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह में। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अभी सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया बट ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। 7 CPC 8 लेवल 8 पे सैलरी 47,600 की बेसिक पे देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखना चाह रहे होंगे शायद कि एज लिमिट में क्या छूट है, वही कवर हो गया यहाँ पे। ये देखें यहाँ पर एज लिमिट, ये देखें एज लिमिट 18 to 48 ईयर्स, 48 अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 48। अब आप देखें कि 48 कहीं भी नहीं होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जनरल के लिए। अब अगर इन्होंने डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी की और उसमें ये बताया SC/ST कैंडिडेट को तो छूट मिलती है, PWD कैंडिडेट को, OBC कैंडिडेट को, अगर महिलाओं को 10 साल की छूट देते हैं जैसा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में देते हैं, तो फिर ये 58 ईयर्स हो जाएगा। और अभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 48 है। अगर आप देखेंगे स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष ही होता है सभी जगह जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर 48 है। टोटल सीट्स जो आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वो 187 आ रहा है। आपको वेट करना है, मैंने बताया और भी वैकेंसीज हैं। चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा है। मास्टर डिग्री जिनके पास है, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अधिक अंक, और बीएड इतना होगा, जिनके पास बीएड भी होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। 48 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 187 पोस्ट आ रहे हैं। अभी एज लिमिट देख के आपको लग रहा है ना अफसोस की और भी पोस्ट आते, कम से कम हजारों में आते। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 3rd नंबर पे, फिर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर है 3rd नंबर पे, हाईलाइट कर रही हूँ मैं। पे लेवल 7 44,900। अब ये बेसिक पे सैलरी पूछने की जरूरत नहीं, आराम से 70,000 80,000 बनते, कट के आपको 65,000 तक मिल जाते हाथ में। अब आपको लगेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 48 है, इसके लिए नहीं होगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 48 ईयर्स अपर एज लिमिट दिया हुआ है, जनरल, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट को देते हैं 10 साल की छूट, तो 58 साल तक की महिला अभ्यर्थी भी आवेदन इसमें कर सकेंगी।
ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। परमानेंट वैकेंसी है ये, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आएगी, ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट नए पास आउट होते हैं वो ना एडवर्टीजमेंट जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो उनको मैं बताऊं कि ये पूरे भारत देश में जहां जहां भी रेलवे के स्कूल है वहां पर भर्ती की जाएगी। एक पोस्ट खाली है, कहीं 4 पोस्ट खाली है, कहीं 6 पोस्ट, पूरे देश में, किसी एक राज्य से भर्ती नहीं है, पूरे देश भर से भर्ती है। दूसरी चीज ये है कि ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। तो 338 पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, 48 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है, मिनिमम 18 ईयर्स। चलिए और भी वैकेंसी, अभी आपको ये नहीं सोचना है कि बस इतना खत्म हो गया, और है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, इसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट, ये अपने काम करना। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये जो पोस्ट है ना ये हो गया फिजिकल एजुकेशन टीचर। जो स्पोर्ट्स वाला ना बीपेड एमपेड करते हैं, बीपेड एमपेड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, उनके लिए 18 वैकेंसीज हैं। 48 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इनकी भी वही सैलरी होती है जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की होती है। 85 तक बनेगा, हाथ में कट के आपको 65 मिलेगा। जूनियर ट्रांसलेटर वाली पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट होगी, मुझे लगता है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 130 पोस्ट है, इसको भी मिस नहीं करना है। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग मांगेंगे नहीं, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगेंगे। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सिर्फ मांगेंगे, हो सकता है। देखते हैं, ये पोस्ट भी आप मिस नहीं करें। जब भी वैकेंसी आएगी इसकी डिटेल भी जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं। इसमें 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद और भी वैकेंसीज है, चलिए देखते जाते हैं। इसके बाद और वैकेंसीज आ रही है। जूनियर ट्रांसलेटर के बाद सेल्फ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, सीनियर पब्लिसिटी, ऐसे ही आती है रेलवे की, सिर्फ टीचर की अकेली नहीं आती। इसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे ऊपर आप देखेंगे लाइब्रेरियन, 35,400 की बेसिक पे, 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है, जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पोस्ट आ रहे हैं लाइब्रेरियन। बी लिब बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले अलर्ट रहे इस पोस्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेगी। म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ आ रहे हैं म्यूजिक टीचर। सबसे ऊपर आपको मैं हाईलाइट करूँ, 3 ही वैकेंसी आ रही है। चलिए ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, 3 ही पोस्ट, तो 3 ही। एज लिमिट तो देखें, 48 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इसमें। चलिए और मैं आपको बता दूं इसके आगे, प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब डिफरेंट सब्जेक्ट प्राइमरी में क्या होता है, 12th पास इसमें मांगते हैं। 12th पास 50%, अभी आपने आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th जूनियर कॉलेज इंटर पास किया हुआ है। सीटेट पेपर 2 सीटेट पेपर 1 लगेगा, सॉरी, और डीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी जो भी है आपके पास, उसके साथ आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल अप कर देती हूँ, तो असिस्टेंट, सॉरी, 48 ईयर्स, इसमें भी अपर एज लिमिट है। आप देख रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए भी 48 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे, इसमें मेल फीमेल सभी अप्लाई करवाएंगे। 188 वैकेंसीज है, सबसे ऊपर आपको देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनकी भी ओवर एज हो गई, जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि हमारा तो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आया ही नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा दुख का माहौल जरूर बन रहा होगा कि अरे इतना एज लिमिट में रिलैक्सेशन है तो 500-800 कम से कम 1000 वैकेंसीज पीआरटी के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, चलिए फिर भी कुछ तो आ रहा है। केवीएस के भी आएंगे, लेकिन हाँ, केवीएस एनवीएस में इतनी छूट नहीं मिलेगी। इन्होंने इसलिए छूट दी है क्योंकि 2019 के बाद इन्होंने विज्ञापन परमानेंट टीचर का जारी किया ही नहीं है, मतलब अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट पर ही चल रहे हैं स्कूल। असिस्टेंट टीचर फीमेल, असिस्टेंट टीचर मतलब नर्सरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर में बहुत कम पोस्ट है, 2 ही वैकेंसी है। अच्छा, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल में ये वैकेंसी भी छोड़ना नहीं है। लैब असिस्टेंट में कंप्यूटर वाले, साइंस वाले अलर्ट रहे। इसमें भी 48 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगेंगे, बीएससी वगैरह या 12th मांगेंगे। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 ये वाले भी टीचर कैंडिडेट ना थोड़ा अलर्ट रहे। इसमें भी 12 वैकेंसी, टोटल 1036 वैकेंसीज हैं आने वाली। इन्होंने बताया कि रेंज एज में जो है ना छूट इसलिए दी है क्योंकि कोविड आ गया था, इसलिए। कोविड नहीं, 2019 के बाद इन्होंने निकाला ही नहीं एडवर्टीजमेंट। बाकी लोगों ने निकाला ना, केवीएस ने तो निकाला, एनवीएस ने तो निकाला, ईएमआरएस ने निकाल दिया एडवर्टीजमेंट, भर्ती भी कर ली। फिर DSSS भी तो छोड़ दें, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन बिहार में आ गए। फिर आप देखेंगे और भी कई जगह पे आ गई वैकेंसीज। अभी जो एक आ रहे हैं ना AEES, अच्छा AEES एटॉमिक एनर्जी से भी परमानेंट वैकेंसीज जल्दी देखने को मिलेंगी। तो ये सब है अहमदाबाद ऑफिशियल वेबसाइट, कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है ना, इन लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने
इसे अलग अलग जगह पे पब्लिश किया हुआ है। तो आरआरबीज की बहुत सारे वेबसाइट हैं, एक ही वेबसाइट नहीं है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बहुत सारी वेबसाइट है, उन पर आएंगी। चंडीगढ़ पर आ सकती हैं, अहमदाबाद पे आएंगी, अजमेर वाले पे आएंगी, बेंगलुरु पे आएंगी, भोपाल, भुवनेश्वर और बिलासपुर, कोलकाता, जम्मू श्रीनगर, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। ये जितने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 18 आरआरबीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएंगी। और क्योंकि 7 जनवरी से है ना, तो 6 जनवरी तक आ सकती है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, तब आपको ठीक से पता चलेगा। ऐसे अगर आप क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बात करें, सब्जेक्ट की डिटेल अभी नहीं दी, यही शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहेंगे तो पीजी प्लस बीएड, हो सकता है बीएड भी रिलैक्स किया हो तो वो देख सकते हैं। पीजी प्लस बीएड चाहिए होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सीटेट पेपर 2 बीएड एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, वो चेक करेंगे। ऑल सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। पीआरटी में इंटर पास होना चाहिए, जूनियर कॉलेज 12 जो भी, उसके साथ में सीटेट पेपर 1, उसके साथ में जेबीटी, बीटीसी, डीएड, डीएलएड जो भी आप बोलते हैं वो होना चाहिए। और इसी तरीके से म्यूजिक टीचर के लिए भी है। तो अब जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट तो बहुत जगह जो है ना शेयर भी हो रहा है तेजी से।